मनुष्य इस धरती पर रहता है, कभी कभी वो कहानी बनकर रहता है, दृष्टांत बनकर रहता है, वो कथा बनकर रहता है, चरित्र बनकर रहता है। मनुष्य इस धरती पर रहता है मूल्य बनकर, मंत्र बनकर, दिशा बनकर। मंत्र और दिशा तो बहुत छोटी चीजें हैं, धर्म बनकर। जब अपनी संकुचित मानसिकता से वो विलग हो जाए तो व्यक्ति व्यक्ति नहीं रहता। जब वो वैसा हो जाए जैसे पेड़ हैं, व्यक्ति वैसा चरित्र अपना बना ले जैसे वृक्षों का है। और वृक्षों का चरित्र कैसा है? उनकी गोंद, छाल, छाया, बलकल, हरितिमा, गद्द, सुगंध, मकरंद सबके लिए है। उनके प्राणवायु सबके लिए, उनके फल सबके लिए हैं। उन वृक्षों पर लटकती टहनियों में जो फल लदे हैं उन पर किस तरह से भ्रमर मधुमक्खियां आती हैं, तितलियां कैसे मडराती हैं, उनके पराग कणों को छूने चखने के लिए भ्रमर कैसे झूमने लगते हैं। वो औषधि हैं एक प्रकार से, वही पर्जन्यों को आकर्षित करते हैं, वही समिधा होम बन जाते हैं। वृक्ष बनकर रहो ना। जो वृक्ष बनकर रहे हैं उनकी वो धर्म बन गए। अब वृक्ष में दो प्रकार की लकड़ियां हैं, नहीं लकड़ी तो एक ही प्रकार की है, पर वो दो तरह के काम कर रही हैं। वृक्ष की एक ही प्रकार की लकड़ी, वृक्ष की एक ही प्रकार की लकड़ी उधर की अग्नि का शमन करने के लिए, उधर जठराग्नि को शांत करने के लिए चूल्हे का ईंधन बन रही है। चूल्हे का ईंधन, लकड़ी जल रही है चूल्हे में, भोजन को पका रही है। संस्कृत में कहते हैं रांधना, उसे रांध रही है, उसे रस सिद्ध कर रही है, भोजन को पका रही है, बना रही है, अग्नि जल रही है धीरे धीरे धीरे, और भोजन रंध रहा है, रस संपन्न हो रहा है, भोजन में रस बन रहा है। अन्न में जो लावण्यता है, अन्न में जो पाचकता पौष्टिकता है, अन्न में जो रस है वो सिद्ध हो रहा है अग्नि के संयोग से। पर अग्नि किसके लिए कार्य कर रही है? भोजन बनाने के लिए। अब अग्नि जलकर राख हो गई, चूल्हे की राख, क्या करें इसका? कूड़े में फेंक देते हैं लोग। एक समय में तो उनसे बर्तन भी मांज रहे होते थे, लेकिन यही लकड़ी जब समिधा बनती है, जब यही लकड़ी हवन कुंड की ओर ऋत्विज होता आचार्य के द्वारा प्रयोग की जाती है, यही अग्नि जब आचार्य के निर्देश से, ऋत्विज के निर्देश से, होता के द्वारा आहुति बनकर जब ये लकड़ी समिधा हवन में प्रयुक्त होती है, समिधा बनकर, तब ये राख नहीं है, तब ये भस्म है और माथे पे लगाई जाती है। ये विभूति है। फिर इसे हवन कुंड की इस राख को कूड़े में नहीं फेंकते हैं, ये प्रवाहित की जाती है, जलाशय तक लेकर जाते हैं, माथे पर शीश पर रखकर उसे किसी पात्र में सजाकर उसे, उस भस्म को, उस विभूति को साधु अपने अंगों में लगाते हैं। महादेव के शीश पर रखी जाती है यह भस्म, यह विभूति। कितनी आदरणीय है। आप चूल्हे की लकड़ी होकर जलोगे या समिधा होकर, होम तो होना है। ये जीवन को एक प्रकार से हवन कुंड तो है ही ये। किस भूमिका में जल रहे हो, क्या हो के जी रहे हो? अगर वृक्ष बनकर जी रहे हो तो वृक्ष में भी किस प्रकार का? तो कुछ लोग संगठन बन जाते हैं, व्यक्ति नहीं रहते। जब उनमें कोई क्षुद्रता और कोई अपने लिए अहमन्यता नहीं रहती, कोई अपने स्वार्थ नहीं रहते, केवल अपना ही चिंतन नहीं रहता, तब व्यक्ति व्यक्ति नहीं रहता, संस्था बन जाता है, संगठन बन जाता है, संस्थान बन जाता है, तब वो सिद्धांत बन जाता है। और कभी कोई व्यक्ति व्यक्ति नहीं रहता, वो धर्म बन जाता है। संघम शरणम गच्छामि, चलो उनके शरण में चलो। व्यक्ति फिर पार लगाता है न जाने कितनों को।
वो प्रकाश स्तंभ बन जाता है। केवलम ज्ञान मूर्ति, वो ज्ञान मूर्ति हो जाता है, वो आदर्श बन जाता है। उसी का अनुसरण करती है पूरी जगती, वो महापुरुष बन जाते हैं। महाजनो येन गतः स पंथा, फिर हम उस मार्ग का चयन करते हैं जिधर से वो गए होते हैं, हम उनका अनुवर्तन करते हैं, अनुशीलन करते हैं। और ये प्रकृति है हम मनुष्यों की स्वाभाविक प्रकृति, हम मनुष्यों का ये स्वभाव है कि हम एक दूसरे का अनुसरण करते हैं। गतानुगत को लोकः, किसी की अच्छी चीज देखकर हम अनुसरण करते हैं। कभी कभी तो हमें लगता है ऐसी चीजें हमारे पास क्यों नहीं है, ऐसे कर्टेन्स, ऐसे कारपेट्स, ऐसी क्रॉकरी, ऐसी ज्वेलरी, इस तरह का घर, ऐसा वाहन, भवन, इस प्रकार के वस्त्र आभूषण हमारे पास क्यों नहीं है, हमारे पास भी हो। कभी कभी हम उनका अनुसरण कर रहे होते हैं, ऐसा तो हमारे पास भी होना चाहिए। ये क्रॉकरी हमारे यहाँ क्यों नहीं, ऐसे कर्टेन्स हमारे यहाँ क्यों नहीं, ये कारपेट्स हमारे यहाँ क्यों नहीं, ज्वेलरी इस तरह की, इस तरह से हम क्यों नहीं है। और अगर इस दिशा में नकल करने लग गए, सच मानिए अंधा कुआं है, भरते रहो भरते रहो। कितनी नकल करोगे उनकी। महाजनो येन गतः स पंथः, महापुरुषों का अनुसरण कीजिए, उनका अनुवर्तन कीजिए, उनका अनुशीलन कीजिए, उनका अनुगमन करो। इसलिए हम अनुयायी हैं। दैट्स वाई वी आर फॉलोअर। हम फिर फॉलो किसे कर रहे हैं, हम किस लिए अनुयायी हैं उनके, क्योंकि हम सद्गुणों का अनुसरण कर रहे हैं। शुभ कर्म करते रहिए, प्रकृति बनाइए शुभ कर्मों की, पारमार्थिक प्रकृति बनाइए, स्वाध्याय की प्रकृति बनाइए। अगर आपकी स्वाध्याय की प्रकृति बन गई, अभ्यास बन गया है, तब आपकी प्रतिक्रियाएं बहुत अच्छी होंगी। आप फिर वैसी टिप्पणियां नहीं करेंगे, फिर आपकी चर्या, स्वभाव, उपस्थिति, भास, मुद्राएं, भंगिमाएं, चेष्टाएं, पूरे आप स्वयं, आपका अभ्यास आप स्वयं, आपका व्यक्तित्व आप स्वयं, फिर आपकी भाषा, आपकी वाणी, व्यवहार बहुत ही मधुर, सहज होगा। ये स्वाध्याय से ऐसा होगा, तपस्वाध्याय। इसलिए ये नियम है, इनको धारण करें। पतंजल योग दर्शन में इनको नियम बताया है। यम नियम, शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि। तो जो पहला नियम है वो पवित्रता का है, बाह्यांतर पवित्र रहिए। पवित्रता ईश्वर की प्रथम अभिव्यक्ति है, ईश्वर पवित्र है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वः यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सब बाह्यांतर व शुचि शुचि। भगवान पवित्र हैं और ये पवित्रता ज्ञान से आती है। पवित्रता का स्रोत ज्ञान है, मुक्ति का भी स्रोत ज्ञान ही है। रते ज्ञानान्न मुक्ति। सब प्रकार के बंधन ज्ञान से ही खुलेंगे, विचार से खुलेंगे। रते ज्ञानान्न मुक्ति, तो जो मुक्ति है वो ज्ञान में है, जो पवित्रता है वो विचार और ज्ञान में है। इसे शौच संतोष तपस्वाध्याय। शौच का अर्थ है बाह्यांतर पवित्र रहिए, बाहर भी और भीतर भी। वैचारिक पवित्र रहिए, चिंतन में पवित्रता रहे, संकल्प में शुभता और पवित्रता रहे। वेद का आदेश है कि संकल्प शुभ ही होना चाहिए, पवित्र ही हो। तन्मे मनः शुभ संकल्प वस्तु। अपने मन से कहो कि शुभ संकल्प करे, वो शुभ का विचार करे, वो पवित्रता का विचार करे, आत्मा का विचार करे। जब आत्म विचार करोगे, आत्म विषयक विचार होगा, तब संसार का विचार नहीं होगा। फिर निंदा नहीं करोगे, न्यूनता नहीं दिखेगी, अपवित्रता नहीं दिखेगी, फिर कोई घृणित नहीं दिखेगा, कोई छोटा नहीं दिखेगा। और इसका अभ्यास कीजिए। शुभेच्छा, यही है शुभेच्छा। शुभ विचारना, अच्छे विचार करो।
तन मन सा, वो चीजें छोटी होती जाएंगी। जो बड़ी दिख रही थी वो छोटी होती जाएंगी। आप समस्या से बाहर तो आए, एक बार दुख से बाहर तो आए। बस 2 4 5 चीजें याद कर ली आपने, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं है। सुख है, दुख है, मान है, अपमान है, हर्ष है, शोक है, हानि है, लाभ है, जय और पराजय। और एक बहुत गहरी चीज याद है, अपना और तेरा, मेरा और तेरा, ये हमारा है, ये तुम्हारा है। कितना अच्छा अभ्यास कर रखा है, क्या बात है, क्या अभ्यास किया है हमने। ये हमारी चीज, ये आपकी चीज है, ये मेरा है, ये तेरा है। यहां मैं दुखी हो गया, मैं सुखी हो गया। अपने आप अपनी एक डिग्री सेट की हुई है, सुख और दुखी। अब ज्यादा दुखी है, अब कम दुखी है, अब ज्यादा हर्ष है, अब कम शोक है। इसमें हानि दिख रही है, इसमें लाभ दिख रहा है। स्वाध्याय करने से हानि लाभ, जय पराजय, यश अपयश, मान अपमान, सुख दुख, ये सब शिथिल होता जाता है। मन रहता ही नहीं स्वाध्याय करने के बाद। जो ये सब विचार करने वाला मन है, वो मन ही नहीं रहता। मन और इंद्रियां शांत हो जाते हैं। प्रत्याहार, फिर धारणा कीजिए, एक जगह मन को बार बार लेकर जाओ, ध्यान, फिर ध्यान में चले जाओगे। और इस प्रकार से समाधि, निर्विकल्प समाधि, विशोका व ज्योतिषमती। अभ्यास ये कीजिए कि आपको शोक न रहे, और विचार से ही वो अवस्था आएगी कि आप में शोक नहीं रहेगा। विशोका व ज्योतिषमती, फिर शोक नहीं रहेगा। इसका और अभ्यास कैसे करें? वीतराग विषम व चित्तम। तो वीतराग महापुरुषों का ध्यान कीजिए। वीतराग, थोड़ा मन को हटाइए यहां से भाई, एक नया अभ्यास डालिए, सकारात्मक अभ्यास डालिए, यथार्थ परक अभ्यास बनाइए। वीतराग विषम व चित्तम, ये महर्षि पतंजलि का सूत्र है। पतंजलि योग दर्शन में आता है, वीतराग विषम व चित्तम। अपने चित्त को बार बार वीतराग महापुरुषों की ओर लेकर जाओ। बार बार उनके चरित्र, उनका शील, संयम, सदाचार, उनकी जीवनचर्या, वो कैसे थे, उनके साथ उनको जोड़ो। इसलिए पतंजलि ऐसा भी कहते हैं कि समाधि के लिए वीतराग महापुरुषों का स्मरण भी बताया है। गुरुओं का स्मरण कीजिए, अपने गुरुजनों का, महापुरुषों का स्मरण कीजिए। वीतराग महापुरुषों का, आदिनाथ का कीजिए, ऋषभ देव का, महावीर स्वामी का कीजिए, नानक गुरु गोविंद सिंह का स्मरण कीजिए, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य का स्मरण कीजिए, दरियाब स्वामी का स्मरण कीजिए, महापुरुषों का। पुनंतु देव जना माम पुनंतु मनसा ध्या, मन से उनका बार बार स्मरण कीजिए। वो पवित्रता प्रदान करते हैं, पवित्रता। इसलिए कहा गया है कि विचारों में निरंतर रहोगे तो विचारों की ऊष्मा, विचारों की ऊर्जा, विचारों का जो अधिक ज्ञान का आलोक है, वो आपको उच्चस्थ लेके जाएगा, उच्चस्थ आपका आरोहण कर देगा, आपको एलिवेट कर देगा। सचमुच विचारों से व्यक्ति एलिवेट होता है, ऊपर जाता है। ये अनुभव है हम सबका। धन से आदमी बड़ा नहीं बनता, धन से धनवान कहलाता है, पर विचारों से महान कहलाता है व्यक्ति, बहुत बड़ा कहलाता है।